हाय गाइस, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के मार्केट के बारे में तो बात करेंगे ही, और बात करेंगे जो कल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं विप्रो के, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। इन दोनों के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। इन दोनों कंपनीज में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे और आज मार्केट कैसी रह सकती है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अगर हम कल के मार्केट के देखें तो कल मार्केट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल क्यूज़ को हमारी मार्केट फॉलो ना करे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ तो नेगेटिव थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स चल रहे हैं और रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट कर सकती है। सो नेगेटिव ग्लोबल क्यूज़ के बावजूद निफ्टी 50.8% की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में 1.05% की तेजी थी और निफ्टी मिड कैप में थी 0.6% की तेजी। अगर टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, पावर ग्रिड 3.4%, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक लगातार 6 7 8 दिन से भगाया जा रहा है। पूरे के पूरे वीक मार्केट में भी लगातार भाग रहा है। कुछ ना कुछ न्यूज़ तो छुपी हुई है इसमें, जो कि थोड़े दिन बाद हमें पता चल सकती है। बजाज ऑटो में 2.7%, एनटीपीसी 2.4%, इंडसइंड बैंक, लार्सन, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये थे कुछ स्टॉक्स। कोई भी पैटर्न नहीं है यहाँ पे जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकें। अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, अडानी पैक में रोज कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, लेकिन अडानी पैक में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है, ना ही नीचे की साइड ना ही ऊपर की साइड। 1.5% की गिरावट अडानी एंटरप्राइजेज में। एशियन पेंट्स तो लगातार फॉल हो ही रहा है 1.5%। डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय एयरटेल अगेन अपने सुस्त मोड में चला गया है, और भारतीय एयरटेल स्ट्रेंगल के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा मूव करता नहीं है, हार्डली कभी आपको कोई बड़ा मूव दिखाएगा। आईसीआईसी बैंक में छोटी सी गिरावट, और ये छोटी छोटी गिरावट थी इन दो स्टॉक्स में। और अगर हम बात करें ग्लोबल क्यूज़ के बारे में, सो एसजीएक्स निफ्टी जो है आज की क्लोजिंग से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा था कल रात। और अगर हम नेस्डेक के बारे में बात करें, नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट है। डेक्स में छोटी सी गिरावट थी, और यूके में थी 0.8% की गिरावट। सो आज के जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो भी थोड़े से नेगेटिव हैं। अब लेट्स सी सुबह सुबह अगर ग्लोबल क्यूज़ चेंज हो जाते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज आज भी आप नेगेटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स का रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर वो रिजल्ट्स किसी लार्ज कैप कंपनी के होंगे, सो उसकी वजह से बाकी स्टॉक्स की भी टोन सेट हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट अपना रुख बदल लेती है। अगर हम बात करें एफ आई एच डी आई एस की एक्टिविटी के बारे में, सो एफ आई एच ने तो देखिए कल सेलिंग करी है 542 करोड़ की, डी आई एच ने थोड़ी सी बाइंग करी है। नेट में सेलिंग निकल के आई है 457 करोड़ की नेट में सेलिंग है, लेकिन निफ्टी फिर भी ऊपर था। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि अगर नेट में सेलिंग हुई है तो निफ्टी कैसे भाग गया। दोस्तों, ये जो सेलिंग है ये पूरे के पूरे मार्केट में है, ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी में कितनी सेलिंग हुई है, ये तो पूरे के पूरे मार्केट में सेलिंग है। और निफ्टी तो सिर्फ 50 स्टॉक से चलता है। सो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में तो की गई हो बाइंग, लेकिन निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स में की गई हो सेलिंग। इसीलिए आप देख सकते हो, आप निफ्टी आज ज़्यादा भागा है 0.8% के आसपास, और जबकि निफ्टी मिड कैप है वो 0.6% ही भागा है। तो हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई होगी सेलिंग, और निफ्टी में हुई होगी बाइंग, लेकिन नेट में अगर वैल्यू निकालोगे तो वो नेट में सेलिंग निकल करके आएगी। सो ये डाउट काफ़ी लोगों को रहता है, इसीलिए मैंने ये आज क्लियर कर दिया है। अगर आपको भी ये डाउट था और अगर आज आपका डाउट क्लियर हो गया है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और एंड में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं विप्रो के रिजल्ट्स के बारे में। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे रिजल्ट्स, 9.27 से प्रॉफिट घट गया है वाई ओ वाई बेसिस पे, जो कि आया है 2659 करोड़ एज अगेंस्ट 2930 करोड़। अब अगर मैं इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट 3.7% अप है। सो वाई ओ वाई बेसिस पे तो फॉल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी है, और ये मेरे अकॉर्डिंग तो एक नेगेटिव साइन है। मुझे ऐसा लगता है ये रिजल्ट्स विप्रो के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नीचे हैं। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, 14.6% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 4.7% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। सो रेवेन्यूज़ में तो ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ये जो फॉल आया है, आई थिंक इट इज़ बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस। लेकिन स्टॉक भी उसी तरीके से पिटा भी हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ मार्जिन की, ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो 16 बेसिस पॉइंट से ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ी तो है। 16 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है दोस्तों 0.16%। सो 0.16% से ग्रोथ तो हुई है ऑपरेटिंग मार्जिन में, लेकिन डिस्पाइट दैट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट करके आई है। ये जो कंपैरिजन है ये वैसे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। और अगर हम बात करें एट्रिशन रेट के बारे में, एट्रिशन रेट में भी थोड़ी सी ग्रोथ है, 30 बेसिस पॉइंट से मॉडरेट हो गया है, इसका मतलब कम हो गया है, 23.3 से घट करके 23 हो गया है। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है विप्रो के बारे में। बट जो वो प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल है, आई थिंक दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग व्हाट विल हैपन टुडे इन विप्रो। अब दोस्तों, विप्रो को अगर आप चार्ट पे देखोगे तो इस तरीके से आपका इसका चार्ट दिखेगा। 700 से भी ऊपर का हाई लगा रखा है, ये स्टॉक 730 से गिर के अभी 400 के आसपास मंडरा रहा है। और ये इसीलिए मंडरा रहा था क्योंकि इस तरीके के रिजल्ट्स मार्केट को एक्सपेक्टेड थे। सो मेरे हिसाब से चार्ट में ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। अब यहाँ से 1-2% की आज गिरावट हो जाए तो कह नहीं सकते, नहीं भी हो तो भी नहीं कह सकते। सो यहाँ पे कह पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे और गिरावट होगी कि नहीं
नहीं होगी, लेकिन ये जो 9% का प्रॉफिट में फॉल है, इसको देख करके आप ये ना समझें कि ये स्टॉक यहाँ से और गिरता ही चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है होगा। हो सकता है आज थोड़ा सा आपको टेम्परेरी रिएक्शन देखने को मिल जाए, नेगेटिवली पॉजिटिवली, आई डोंट नो, बट अगर यहाँ पे आज कोई गिरावट होती भी है तो वो 1-2 दिन में रिकवरी हो जाएगी, बट इसका कोई मेजर इम्पैक्ट मुझे इसके प्राइस पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इन शॉर्ट टू मिड टर्म। सो जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी वैसे ही विप्रो यहाँ से मूव करेगा। रिजल्ट्स की वजह से कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। ऑन दी अदर हैंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप देखोगे तो 7% की ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये है वाई बेसिस पे। सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, सीक्वेंशियल बेसिस का मतलब होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.2% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, रेवेन्यू 19.5% से बढ़े हैं वाई बेसिस पे, और 5.2% से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे नंबर हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स हैं। मुझे भी बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स ही लग रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के। उसके साथ साथ विप्रो ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, टीसीएस ने 8 रुपये का डिविडेंड दिया था, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ ने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि अच्छा खासा डिविडेंड है। 1% से भी ज़्यादा का डिविडेंड है दोस्तों ये, और ये इंटरिम डिविडेंड है, ये फाइनल डिविडेंड नहीं है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में और भी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है कंपनी। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें एट्रिशन रेट की, सो एट्रिशन रेट चल रहा है 23.8%, और अभी आपने विप्रो का देखा था 23%। सो येस, एट्रिशन रेट की प्रॉब्लम्स तो सारी की सारी आईटी कंपनीज में चल रही हैं, और ये प्रॉब्लम तो टाइम के साथ ही रिजॉल्व होगी, लेकिन रिजल्ट शानदार आए हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के, ऐसा मुझे लगता है। और स्पेशली इसलिए मुझे लगता है क्योंकि ये स्टॉक भी आप देखोगे 1350 से गिर गिर के अभी 950 के आसपास मंडरा रहा है। इट इज़ अराउंड 30% डिस्काउंट, 30% के डिस्काउंट पे है। अगर 30% नीचे कोई स्टॉक पड़ा है, उसके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब ये बता पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें भी रिजल्ट्स का रिएक्शन कैसा होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो पॉजिटिवली होना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स के अगले दिन जो चार्ट में मूवमेंट होता है वो ट्रू पिक्चर नहीं होती है उसके रिजल्ट्स की। बट येस, ज़्यादा चांसेस हैं कि पॉजिटिवली होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो घबराने की बात नहीं है, ये स्टॉक शानदार है। इनफैक्ट अगर ऐसा नहीं होता है और स्टॉक बाई चांस गिर जाता है, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए दोस्तों। ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत अंडर वैल्यूड रहता है आईटी सेक्टर में, लेकिन इसके अंदर मोड बहुत अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। मेरा लार्ज कैप में वन ऑफ द पिक्स है आईटी सेक्टर में, और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि विप्रो वैसे तो ठीक स्टॉक है, बट अगर मुझे लार्ज कैप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में चूज़ करना होता है तो मैं विप्रो को चूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन हो जाते हैं टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड इन्फोसिस। सो ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं, तो विप्रो का नंबर मेरे लार्ज कैप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में नहीं आता है। बाकी अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में विप्रो कभी ना कभी परफॉर्मेंस में डगमगा जाता है, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रहती है, डिविडेंड भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है। अब अगर बात करें कि आज कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, तो यहाँ पे आएगा एक एंजल वन के रिजल्ट्स और इन्फोसिस के रिजल्ट्स, जिसमें बायबैक की अनाउंसमेंट भी होगी, और माइंडट्री के रिजल्ट्स। सो ये 3 रिजल्ट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें से इन्फोसिस और माइंडट्री हो गए आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। सो आप इन पे नजरें रख सकते हैं, और जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग से बच सकते हैं। ये वन ऑफ द रूल्स है जो ऑप्शन सेलिंग में आपको फॉलो करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे रूल्स हम अपनी प्लेटिनम मेंबरशिप्स में डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पे मिलता रहता है। सो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखते हैं, जो कि आपको ना गूगल पे मिलेंगी ना ही कहीं और मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी बना दी है बिगिनर्स के लिए, वो प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो आपके काम आ सकती हैं। सो डू चेक इट आउट एंड डू चेक दिस वीडियो आउट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।